स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड फोर्स। ठीक है, क्या फाइंड करना है? फोर्स बिटवीन टू चार्ज स्फीयर्स। ठीक है, इन वर्ड को देखकर हमको क्या पता लगेगा कि हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ओके, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या है? कूलम्ब्स लॉ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई? कूलम्ब्स लॉ। ओके, एंड कूलम्ब्स said that force is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square। इसका वैल्यू पुट कीजिए 9 इंटू 10 के पावर 9 और q1 दे रखा है, देखिए q1 और ये q2, तो q1 हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर -7 इंटू 3 इंटू 10 के पावर -7। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर भी दे रखा है। ठीक है, ओके, तो आर स्क्वायर। अब यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे? एफ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, देखिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, क्या क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फोर्स ऑन चार्ज। फोर्स ऑन चार्ज अगर लिखा है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कूलम्ब्स लॉ का। व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज फाइंड आउट। ठीक है, फोर्स इज गिवन, चार्ज इज गिवन एंड वी आर आस्क्ड डिस्टेंस। आर हमको निकालना है। ठीक है, तो एफ इजकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इफ हमें पता है 0.2, इसकी वैल्यू रखिए 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू q1 q2 की वैल्यू रखिए, तो q1 देखिए कितना है 0.4। ठीक है, चेंज कर लिए 10 के पावर -6 इंटू 0.8 इंटू 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ओके, हमें आर फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अब देखिए आर इजकल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 0.4। ठीक है, और ये 0.1 इंटू 0.8 है। ओके, इंटू देखिए 10 के पावर 9 10 के पावर -6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर यहाँ -6 है और 10 के पावर यहाँ -6 है, कितना हो जाएगा? 10 के पावर -12। 10 के पावर 9 यहाँ हमने लिख दिया है। ठीक है, ये 10 है, 10 के पावर 9 है। ठीक है, 9 इंटू 10 के पावर 9। ओके, यहाँ लिखे हमने 0.4, ये है 0.8 एंड 10 के पावर -6, 10 के पावर -6, 10 के पावर -12। ठीक है, आर हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ हाफ। ओके, और इसको नीचे ले आइए तो 0.2। ठीक है, इसको चाहे तो रूट में लिख सकते हैं क्योंकि आर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10 के पावर -12 डिवाइडेड बाई 0.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। ठीक है, 4 टाइम्स। ओके, अब देखिए आर इजकल टू 10 के पावर 9 10 के पावर -12 कितना होगा? तो पहले तो आप लिख लीजिए 9 इंटू 0.4 इंटू 4 1.6। 10 के पावर 9 है, 10 के पावर 12 तो कितना होगा? 10 के पावर -3। ठीक है, रूट में हो जाएगा। पॉइंट हटाइए, 10 नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, -4 हो जाएगा, तो 9 इंटू 16 इंटू 10 के पावर -4 रूट में। ठीक है, अब 9 का क्या होगा? 3, 16 का क्या होगा? 4 और 10 के पावर -2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 3 12 इंटू 10 के पावर -2 मीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए 12 सेंटीमीटर। अब इस फोर्स का साइन क्या होगा? ठीक है, आंसर है -8, माइनस है। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। ओके, बी पार्ट देखिए इसका। व्हाट इज फोर्स ऑन सेकेंड? तो वी नो दैट फोर्स ऑन वन चार्ज is opposite to second charge, therefore force on second charge equal to minus 2.2 न्यूटन, ओके, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे, F12 इक्वल टू माइनस F21, ठीक है। फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज इक्वल टू माइनस 0.2 न्यूटन, ओके, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देयर आर 4 चार्जेस प्लेस्ड एंड द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड, ओके। व्हाट इज फोर्स ऑन दिस चार्ज? देखिए दिस 5, what will happen to this positive force, okay, attraction, ठीक है। what is q1 q2 upon r square, q1 q2 upon r square, this is attraction, okay। अब देखिए both are opposite and equal, both are equal and opposite, ठीक है, दे विल कैंसल आउट। अट्रैक्शन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस इज, अब देखिए पहले इसे देखते हैं, ठीक है। तो 1 2 1 2, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ओके। अब देखिए because of this it is experiencing force of repulsion, this one, ठीक है, ओके। अब देखिए but both forces are same in magnitude, they will cancel out, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम है इसका, तो कैंसिल आउट, तो नेट चार्ज क्या हो जाए, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, नेट फोर्स हो जाएगा 0, ठीक है, ओके। तो नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड, हमें पता हो गया कि नेट फोर्स क्या है, इसका 0 है, ठीक है, ओके। आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली ही आ गया कि नेट फोर्स 0 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमको चार्जेस नहीं दिया है, लेकिन क्या शब्द दिया है, एक शब्द दिया है मिनिमम, एक वर्ड दिया है मिनिमम, ठीक है। सो व्हेन द फोर्स विल बी मिनिमम, ओके, when the charge are the minimum, and what is the minimum charges on a particle, what is charges of 1 electrons is minimum charge, तो उसके लिए उसको कम से कम, ठीक है, यानी उससे कम नहीं हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकता है। द मिनिमम फोर्स इज इक्वल टू, तो मिनिमम फोर्स निकाल लीजिए, मिनिमम फोर्स मिनिमम जो होगा उसका कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो F मिनिमम निकाल लीजिए, तो क्या है 9 इंटू 10 के पावर 9 हो जाएगा, ओके, एंड 1.6 इंटू 10 के पावर क्या होता है, -19 का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, F मिनिमम आ जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फर्स्ट कंडीशन में फोर्स कितना होगा, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में फोर्स कितना होगा, तो निकालिए। F1 इक्वल टू C 10 इंटू 20 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बाद में फोर्स देखिए आर स्क्वायर बाद में चेंज नहीं होना है, ठीक है, ओके। तो F2 क्या हो जाएगा, तो इससे पहले देखिए जरा कि दोनों फोर्स एक 10 और एक -20 है, तो दोनों को आपस में टच किया, ठीक है। यहाँ देखिए
कांटेक्ट विथ ईच अदर, जब हमने दोनों को कांटेक्ट किया, टच किया एक दूसरे को, ठीक है, और एक के पास 10 है चार्ज, एक के पास -20 चार्ज है, दोनों को मिलाकर कितना हो गया, तो 10 प्लस -20, 10 प्लस -20, तो कितना हो जाएगा -10। ओके, और दोनों को बराबर डिवाइड कर दो, इसलिए दूसरे बार फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना लेना है, -5 और -5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C -5 इंटू -5 डिवाइडेड बाई R²। अब दोनों को क्या निकाल लेंगे, पहले सिचुएशन में और दूसरे सिचुएशन में इनका रेशियो कितना है, तो F1 अपॉन F2 इक्वल टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, 10 इंटू -20 अपॉन R² -5 इंटू -5, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20। अब देखिए 2 4 जा 8, माइनस है ऊपर, नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -8 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देयर आर 3 चार्जेस, कंसिडर द चार्जेस Q, Q एंड -Q। अब देखिए, प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, -Q, Q, Q। ओके, अब देखिए -Q प्लस Q प्लस Q माइनस Q को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, आंसर है अट्रैक्ट करेगा। इसलिए आप वेक्टर के डायरेक्शन किधर रखेंगे, अलोंग द लाइन, नीचे की तरफ। दिस इज फोर्स ऑन दिस चार्ज। ओके, ये देखिए ये वाला +Q -Q, ठीक है। यहां देखिए +Q -Q, यहां देखिएगा प्लस, फिर से बता देता हूं, +Q -Q को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, आंसर अट्रैक्ट करेगा। इसलिए आप वेक्टर की डायरेक्शन किधर रखेंगे, इसका जो अलोंग द लाइन नीचे की तरफ। दिस इज फोर्स ऑन दिस चार्ज। ओके, तो ये +Q -Q को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ओके, तो ये दोनों फोर्स की क्वांटिटी कैसी है बताइए, सेम, इक्वल और अनइक्वल, कैसा है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए ये दोनों की लेंथ इक्वल है। तो इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा, आंसर है नीचे बीच में जाएगा, ठीक है, बीचों बीच जाएगा। ओके, अब देखिए F इक्वल टू Q² अपॉन R², कूलम्ब्स कांस्टेंट है C। ओके, अब देखिए इसका कंपोनेंट निकालिए, तो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, F 2F cos, अगर देखिए एंगल ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये 30 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 2 cos 30 डिग्री, तो यहाँ 2 cos 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू cos 30 √3/2, तो 2 कैंसिल आउट, F है, F भी रखिए, ठीक है। तो क्या हो गया, √3F इक्वल टू √3F, ठीक है। ओके, अब देखिए एक कंपोनेंट निकाला, तो हमें दूसरा कंपोनेंट भी निकालना पड़ेगा। तो F sin 30 डिग्री, नहीं तो क्या होगा, आंसर गलत होगा। तो F sin 30 डिग्री हमें निकालना ही है सेकंड कंपोनेंट। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए कैंसल ईच अदर, और नेट फोर्स नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आया, दैट इज √3F। ओके, अब देखिए सारे फोर्स को जोड़ना है। सबसे पहले हम इस पे निकालते हैं, तो देखिए ये +Q दोनों क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, ठीक है, राइट साइड जाएगा। अभी देखिए ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो अगर हम इसका पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, तो पैरेललोग्राम क्या सिखाता है, रिजल्टेंट किसके बराबर होगा। तो देखिए F रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, √ आपको पता है ये F² इंटू F² प्लस 2F cos थीटा, तो यानी कितना एंगल, 120 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 2F²
cos 120 का वैल्यू होता है -12, हाँ -12 होता है, ठीक है। तो -2f² इंटू हाफ, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा, f² बचेगा, ठीक है। ओके, तो क्या हो गया, f। तो ऐसे हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और चैप्टर के एंड होने के बाद, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद जो हायर क्वेश्चंस हैं, थिंकिंग क्वेश्चंस, वो भी करेंगे, ठीक है। उसका भी वीडियो बनाएंगे जो कॉम्पिटिटिव के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।